12वें योगा दिवस की हार्दिक बधाई। और उसी के साथ साथ फादर्स डे पे भी आपको हार्दिक बधाई। मुझे यकीन है आज घर जाके सभी अब अपने पिताजी को है मुबारकबाद देंगे फादर्स डे पे, और सभी आई लव यू बोलेंगे, ठीक है ना? बोलेंगे सभी लोग। घर में बहुत जरूरी है, जो सभी के जो पिता हैं, और हम यहाँ जो आगे वाली लाइन में बैठे सब पिता हैं, एक पिता कितना संघर्ष करता परिवार को चलाने के लिए, है ना? आप भी महसूस करते होंगे, सभी बड़े हैं, तो बहुत जरूरी है आप अपने प्यार का एहसास करें उनके लिए। तो आज ये जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इसको हम सब मिलकर मनाएंगे। और इसकी शुरुआत के लिए एक बार सभी लोग खड़े हो जाएं, फिर हम इसकी शुरुआत करेंगे। कोई भी कसरत करने से पहले सबसे जरूरी हम थोड़ा सा क्या करें, वार्म अप। तो थोड़ा हम वार्म अप करेंगे। पहले साइड जंप शुरू करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम साइड जंप शुरू करेंगे, एक साथ करेंगे, ठीक है, फौजी तरीके से। रेडी है सभी? चलो सिर्फ 5 एक्सरसाइज वार्म अप की, और उसके बाद ग्रीवा संचालन, और फिर हम योगा करेंगे। चलो रेडी? अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। वॉल्यूम बढ़ा। एक साथ चलो, रेस्ट। एक साथ नहीं हो रहा पीछे। चलो अभी पहले मेरे को देखेंगे, ठीक है? मेरे को देखेंगे फिर करेंगे। ऐसा वैसे करना है। रेडी है सभी लोग? चलो रेडी गो। हाँ अब की बार हो रहा है। चलो डाउन। अब दूसरी एक्सरसाइज मेरे को देखेंगे। पहले हाथ ऊपर, सभी हाथ ऊपर कर ले, और हाथ ऊपर करे करे मुझे देखे। लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर और हाथ जंघा के नीचे से, ठीक है ना? रेडी? लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। चलो अब थोड़ा पैर खोलेंगे सभी ऐसे, और अपोजिट हाथ को टच करेंगे, ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे। कर सकते हैं ऐसा? चलिए, हाथ बाजू में। सबसे पहले दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे। रेडी गो। अप। फिर अभी लगातार करेंगे। अभी राइट पैर को छुएंगे। राइट अप, लेफ्ट अप, राइट अप, लेफ्ट अप, राइट अप, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट अप। चलो आराम से। चलो अभी सभी विश्राम की मुद्रा में खड़े हो जाएं, हाथ कमर पे। अभी करेंगे हम ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन में गर्दन की 4-5 मूवमेंट हमने करनी है। सबसे पहले मुझे देखें, और फिर उसी को मैं एक बार पूरा सर्किट बता दूंगा, फिर आप रिपीट करेंगे। सबसे पहले धीरे धीरे गर्दन को नीचे ले जाएंगे और ठुड्डी को यहाँ पे टिकाएंगे। फिर धीरे धीरे आप उसी प्रकार से पीछे, फिर आप दाहिने अप और बाएं अप। रेडी है सभी? चलो तो मेरे साथ शुरू करेंगे। सामने अप, पीछे धीरे धीरे अप, फिर सामने अप, पीछे अप। अभी लेफ्ट। पूरा करने से कान को टिकाएं, कंधा ऊपर ना ले जाए, लेकिन कान को नीचे लाएं। अप, राइट अप, लेफ्ट अप, राइट अप। चलो अभी सब लोग तैयार हैं योगा करने के लिए? तो ये तो है ग्रीवा संचालन, और जो छोटा मोटा हमने कसरत किया, इसके सिवाय हम स्टैंडिंग भी, थोड़ा रनिंग भी कर सकते हैं। इनको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। चलो थोड़ा सा स्टैंडिंग रनिंग करेंगे। रेडी? वेरी गुड। एकदम जैसे डांस करते हैं ना, हल्का हल्का डिस्को टाइप, वैसे करना है। चलिए शाबाश।
तो ये जो हल्का सा हम शरीर को तैयार कर रहे हैं योगा के लिए, इसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, चलिए आराम से। अभी हर पोज से पहले या हर आसन से पहले मुझे देखेंगे, मैं नमूना दूंगा और फिर अगली बार हम एक साथ करेंगे। पहला आसन होगा वो है ताड़ासन। सबसे जरूरी है, जितने भी आसन है इनका जो नाम है अगर उसका मतलब खोजे तो वो आसन उसी प्रकार का है। ताड़ का मतलब क्या होता है? ताड़ का पेड़ होता है ना, जो बड़ा लंबा रहता है, तो ये आसन उसी प्रकार का है। तो ताड़ासन के लिए दोनों पैर बगल में और हाथ को ऐसे, पहले मेरे को देख ले आप एक बार, हाथ ऐसे करना है, हथेली अपनी तरफ और फिर अगले में ऐसे हथेली को घुमाना है। ठीक है, और हथेली को घुमा के और फिर धीरे धीरे इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे आसमान की तरफ और फिर एडी पे इसको बैलेंस कर सकते हैं ऐसा। चलो सभी हाथ सामने, उंगलियों को लॉक करें, हथेली अपनी तरफ, खड़े खड़े इसको घुमाएं सामने की तरफ। अभी हाथों को ऊपर ले जाएं और पंजे पे खड़े हो जाएं। कम से कम 30 सेकंड इसमें एंगेज हो। इससे हाइट बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और ये शरीर के बैलेंस को भी दिखाते हैं। बॉडी बैलेंस 30 सेकंड नॉर्मल सांस लेते रहे और डाउन, हाथ ऊपर ही रहेगा। एक बार फिर करेंगे सभी। चलो रेडी गो। पंजे पे खड़े हो जाएं, उंगलियों को थोड़ा खोल लें ताकि आपका बैलेंस होने में आसानी रहेगी। इससे आपकी थाई, काफ मसल्स और जो खिलाड़ी है उनकी फुटवर्क में मदद मिलती है। थोड़ा सा महसूस हो रहा है ना काम मसल्स में। चलो डाउन, हाथ साइड से ऐसे खोलते हुए वही मुद्रा। अगला आसन है वृक्षासन। वृक्ष का क्या मतलब है? जोर से बोलो। मुझे मालूम आपने नाश्ता नहीं किया, पर नाश्ता हमने यहाँ कैटर किया हुआ तो ठीक है। तो पेड़ मतलब पेड़ तो आपने देखा होगा, ज्यादातर पेड़ 99.99% जो पेड़ है वो सिंगल तने के रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमारे अभी 2 तने, इसको क्या करना है, हमने सिंगल करना है। पहले मुझे देखे, सिर्फ थोड़ा सा इसको ऊपर करना, आप देखते रहे पहले। और ये पैर को यहाँ पे नहीं, इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे तो इसको ऐसे करें, हाथों को जोड़ के ऐसे खड़े रहे और नॉर्मल सांस लेते हैं। फिर हम दूसरे पैर से करेंगे इसको। ठीक है, करें एक बार दोबारा। चलो सावधान। अभी सब लेफ्ट पैर को जंघा के पास लेके आए, मैं ऐसे करे रहूंगा। लेफ्ट पैर को जंघा के पास लगाएं, हाथ ऊपर, बॉडी बैलेंस, गिरना नहीं है एक दूसरे के ऊपर। इससे शरीर की एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ती है, मन स्ट्रॉन्ग होता है, मस्तिष्क तेज होता है। कर पा रहे सभी लोग? चलो हाथों को साइड से करते हुए डाउन, पैर को नीचे। अभी राइट पैर को ऊपर, थोड़ा सा अपने इसको पकड़े, यहाँ लेके आए, जंघा में लगाए, नीचे जो पंजा जमीन में उसको खुला सा रखे थोड़ा सा, और ऐसे हाथों को ऊपर और शरीर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचे। ऐसे खींचिए, थोड़ा सा मजा आएगा, कंसंट्रेशन। और इसको आप 20 से 30 सेकेंड कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 और डाउन। ठीक है, अच्छा। अब तीसरा जो आसन है खड़े खड़े, उसका नाम है पाद हस्त आसन। पाद का मतलब क्या होता है? पैर, और हस्त का मतलब क्या होता है? बस सिंपल है। तो आपने अभी देखे मुझे ऐसे हाथ ऐसे और सीधा ला के आपको पैरों को लगाना है, इनको सीधे रखना है और आप ऐसे नॉर्मल सांस लेते हैं। कर पाएंगे ऐसे? चलो मेरे साथ दोबारा करेंगे। हाथ ऊपर और सीधा ऐसे हाथ नीचे लेके सांस को थोड़ा खींचे। देखिए पैर की उंगलियों को पकड़े या पैर के बगल में भी हाथ लगा सकते हैं और नॉर्मल सांस लेते रहे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ऐसे ऊपर खड़े हो जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
ये क्या था? पाद हस्तासन। अगला है अर्ध चक्रासन। अर्ध मतलब और चक्र मतलब चक्कर, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से आपने हाथ ऐसे लगाने हैं और शरीर को ऐसे आधा चक्कर बनाना, ठीक है? गिरना नहीं है पीछे। तैयार है सभी? चलो हाथ ऊपर करें और इनको ऐसे साइड से घुमाते हुए कमर पे लगाएं और ऐसे करें। नॉर्मल सांस लेते रहे और ये कमर के दर्द के लिए ठीक है और इससे आपकी काफ मसल्स पे भी जोर पड़ता है, पैरों के लिए, कोर के लिए, सबके। चलो 5 4 3 2 1 और खड़े हो जाए। आइए। चलो, तो ये हो गया अर्ध चक्रासन। अगला आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण का मतलब क्या है? ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल पोज। ओके, तो ये ऐसे है, आपने ऐसे पैर करने हैं जितना खोल सकते शरीर के मुताबिक। अभी पहले हम लेफ्ट की तरफ करेंगे, तो अभी हमारे दोनों पैर ऐसे, पहले मेरे को देखें ऐसे खड़े खड़े। अभी मैंने लेफ्ट वाले पंजे को ऐसे किया, राइट वाला पंजा ऐसे है, ये हाथ इस पैर के बाहर, ये हाथ ऊपर और ऐसे आसमान की तरफ देखते हुए। कर पा रहे? चल चलो सब लोग लेफ्ट पैर को ऐसे करें बाहर की तरफ, यस, लेफ्ट पंजे को और हाथ ऐसे, तो धीरे धीरे इसको नीचे लेके जाए। लेफ्ट हाथ लेफ्ट पंजे के पीछे और एक हाथ ऊपर, ये हो गया त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। 5 4 3 2 1 अप। अभी करेंगे राइट साइड में। सभी लोग राइट पैर को ऐसे ले जाएं और राइट हाथ को ऐसे नीचे। चलो लाइए और ये पैर के पीछे इसको करें, आसमान की तरफ देखें, सुंदर पोज बनाए, चेहरे पे मुस्कुराहट जो है उसको बरकरार रखें। चलो 3 2 1 और खड़े हो जाए। तो ये तो था त्रिकोण आसन दोनों तरफ। अभी कुछ जो आसन है वो हमने करने हैं बैठ के। वो कैसे करने हैं? बैठ के। ये खड़े हुए थे 5 आसन, अब बैठ के करेंगे हम 7 आसन, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले है भद्रासन। आप ऐसे ही देखें और फिर बैठ जाएंगे और फिर करेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें ऐसे पैर ये करना है, पैर ऐसे खुले हुए होंगे और हाथ ऐसे, ठीक है? तो ये जो मुद्रा है ये है भद्रासन। कमर सीधी, निगाह सामने, और इसमें आप अपने टखनों पे और थाइस पे तनाव को महसूस कर सकते हैं और ये आपकी कोर स्ट्रेंथ और बैक के लिए बहुत अच्छा है। चलो सभी लोग बैठ जाएंगे, मेरी तरफ मुंह करके बैठ जाए, ठीक है? हाँ, पैर को आगे से खोलें और एड़ियों पे बैठ जाएं और हाथों को इसको करके टाइट करें। आंखों को बंद करना 10 सेकंड बस, नॉर्मल सांस ले, सीधा, कमर सीधी। ठीक है, कमर सीधी और नॉर्मली ये करते रहे। तो ये था भद्रासन। अभी मैं भी इसी पोज में आ जाता हूं और भद्रासन के बाद जो अगला पोज है वो है वज्रासन। अब इसी से आप दोनों एड़ियों को जोड़ें और ऐसे बैठ जाए। अभी एड़ियों पे बैठ जाए। अभी आपके घुटने और एड़ी दोनों मिली हुई है और हाथों को ऐसे करके और सामने थाई पे टेके, हाथ दूर भी नहीं पीछे भी नहीं, बिल्कुल सामने आपके घुटने पे टिके हुए हैं, कमर बिल्कुल सीधी है, निगाह सामने। ये आसन आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। कई बार आप कसरत नहीं कर पाते हैं, यात्रा कर रहे हैं, होटल में रुके हुए या कुछ भी, तो आप खाने के बाद ट्रेन में है तो वैसे से 5 मिनट ऐसे बैठ जाइए तो आपका डाइजेशन इससे अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना? ये बहुत ही अच्छा आसन है वज्रासन। चलो आंखों को बंद करें और मैं गिनती गिनूंगा, फिर 1 पे आंखें खोलेंगे। चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और
ये हो गया वज्रासन खत्म। अगला है अर्ध उष्ट्रासन और फिर होगा उष्ट्रासन। अर्ध है तो पूरा भी होगा। तो अर्ध उष्ट्रासन में क्या है, अब यहीं बैठे रहे और मेरे को देखें। अर्ध उष्ट्रासन में क्या है, आपकी ये पोज है जैसे मेरा, पंजे मिले हुए हैं, आप सिर्फ ऐसे एल के शेप में है और आपका हाथ कहाँ पे है, कमर में थोड़ा ऐसे पीछे। ठीक है, चलो सभी खड़े हो जाए ऐसे मेरी तरह घुटने पे। यस, पूरा खड़े हो गए, हाथ अपने कमर पे या कुल्ले पे लगाए और ऐसे पीछे झुक जाए, आसमान की तरफ देखे और थोड़ा सा पीछे और भी झुक सकते हैं। तो ये अर्ध उष्ट्रासन, ये कमर के लिए, पेट के लिए, जो आपकी कोर है, जो आपका कमांड सेंटर पेट में, उसके लिए बहुत अच्छा है। चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथों का टाले पर इसी पोज में रहे। अब अगला है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में थोड़ा सा चेंज है, इसी प्रकार से आपके हाथों को ऊपर करें एक बार और अब साइड से करते हुए आपकी एड़ी पे टिका ले और देखो ऐसे ये पोज बना ले। तो ये हो गया आपका उष्ट्रासन। क्या हो गया, चलो आराम से शरीर के बैलेंस को कीजिए, पेट में खिंचाव महसूस कीजिए। ये पेट की चर्बी को दूर करने में बहुत ही लाभदायक होता है। बातचीत नहीं करना, गिरना नहीं है। सभी यंग बच्चे हैं तो बॉडी बैलेंस को ठीक करें। चलो अभी आराम से अर्ध उष्ट्रासन में ही रहे। अभी अगला आसन है शस्त्रासन। शशक किसको कहते हैं हिंदी में? शशक का मतलब है किसको? कुछ कोई पता है? तुम्हारी अंग्रेजी भी खराब है, हिंदी भी उतनी खराब है। ठीक है, चलो इसी में पोज में रहते हुए ये ऐसे आपने बैठना है वज्रासन में और बिल्कुल ऐसे छोटा सा पोज बना के ऐसे हो जाना है और हाथ सामने। ठीक है, चलो खरगोश, बिल्कुल छोटा सा पोस्टर, हाथ सीधा लंबे, जमीन को टच करते हुए, नाक भी जमीन में टच कर रहा है, बहुत छोटा पोज। जैसे खरगोश किसी शिकारी को देख के या किसी बाघ को देख के, बघेरे को देख के छुप जाता है, छोटा पोज बना लेता है, वैसे ही करना है। चलो 5 4 3 2 1 अप। तो ये था आपका शस्त्रासन। चलो अभी आराम से ऐसे बैठ जाएं और पैर ऐसे सीधे कर ले। ठीक है, ऐसे पैर करिए, हाथों को पीछे टिका लीजिए। अब थोड़ा सा तरफ सारे एक साथ। तो अभी इनको सब एक साथ रख दो, दीवार के साथ के दूर रख दीजिए, सबको हटा दीजिए, गिरेंगे बार बार। सुनील बच्चे इनको बैठा दो। ठीक है, अभी ध्यान से भी योगा में अभी थोड़ा सा आप बैठे बैठे पैरों कैसे घुमाइए, पंजों कैसे घुमाइए क्लॉकवाइज, हैं? पैरों को घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, सबको घुमाइए। थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हो, फिर ऐसे भी करिए पैरों को, ये सिर्फ रिलैक्स करने के लिए। अगला जो आसन है वो है वक्रासन। वक्र यानी घुमाव करना। पहले मुझे देखेंगे फिर सभी एक साथ करेंगे। इस आसन को क्या आपकी कमर सीधी है, आप पहले मुझे देखें, दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के पास ऐसे रखें। ठीक है ना, कैसे रखना है? ऐसे। और अब दाहिना पैर खड़ा है, दाहिना हाथ से इसको उधर दबाना है और पीछे देखिए और फिर अपोजिट साइड में करेंगे। तैयार है सभी लोग? चलो दाहिने पैर को पहले ऐसे मोड़े, दाहिने पैर को ऐसे मोड़े, फिर दाहिने पैर को मोड़ के बाएं पैर के बाहर की तरफ रखें, हाथ दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं और घुटने को दाहिने तरफ ही प्रेस करें। ठीक है, और देखो ऐसे। तो जो पैर आपका जमीन में टिका हुआ है उसकी काफ मसल में खिंचाव महसूस करें, कमर में खिंचाव महसूस करें, गर्दन में बिल्कुल पीछे की तरफ देखें, हमें बिल्कुल सड़क पे देख पा रहे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1 नॉर्मल। दोनों पैर सीधे करें। अभी हम करेंगे बाएं पैर से, बाएं पैर को ऐसा खड़े करें, इसको फिर उठा के दाहिने पैर के बाहर की तरफ रखें। अभी बाएं हाथ के ऊपर और इस पैर को ऐसे प्रेस करें और वैसे पीछे की तरफ देखें, पूरी गर्दन घुमाने आप।
ठीक है। गर्दन में, कमर में, जो पैर आपका दाहिना जमीन में, उसकी काफ मसल्स में हल्का सा खिंचाव महसूस करें और इसका आनंद लें। चलो 5 4 3 2 1 और अभी हो गया नॉर्मल। अगला जो आसन है वो है उत्तान मंडूकासन। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही बैठे बैठे आप पहले वज्रासन में आए, वज्रासन में आ गए ऐसे, फिर भद्रासन में यानी थोड़ा पैरों को खोल लें, हाथों को ऊपर करें और हाथ को बंधिए कमर के पीछे, कंधे पे इधर और इधर, और निगाह सामने, छाती बाहर, कंधों में, टखनों में, थाइस पे तनाव को महसूस करें और इस आसन का आनंद लें। 5 कंधों को पीछे पुश करें जैसा मैंने किया हुआ है, तभी तनाव महसूस होगा, ढीला नहीं छोड़ना है। चलो 5 4 3 2 1 आउट। चलो अभी नॉर्मल बैठ जाए। अभी पंजों को ऐसे पकड़ें और इनको पकड़ के थोड़ा बटरफ्लाई आसन करें। कौन सा आसन? बटरफ्लाई। चलो ये थोड़ा सा क्या रिलैक्स करने के लिए, आप बैठे बैठे थक जाते हो। अभी जो इस सीरीज में आखिरी आसन है 5-6 वो हम करेंगे लेट के। तो पहले आप बैठे बैठे देखें अगला आसन मेरे को, तो फिर हम करेंगे। तो अगला आसन है, उसका नाम है, आप ऐसे ही करते रहे मुझे देखें, उसका नाम है मकरासन। क्या नाम है? मकरासन है। मकरे का मतलब समझते हो? जो काम नहीं करते उसको मकरा बोलते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल आराम। तो इसमें ऐसे लेटना अपने और दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखे और ऐसे घुटने के नीचे रखना है और ऐसे बस बिल्कुल रिलैक्स। चलो चलो मेरी तरफ मुंह करो, मेरी मुंह मेरी तरफ, सबका मुंह सिर्फ मेरी तरफ, दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर और बिल्कुल ऐसे लेट जाए मस्ती। आंखें बंद कर लें, सारी चिंता फिक्र को भूल जाए और सिर्फ नीचे देखते रहे आंखें बंद करके। तो 5 4 3 2 1 आउट। अभी हाथों को साइड में कर लें। अभी इसी आसन से हम जाएंगे भुजंग आसन। भुजंग का क्या मतलब होता है? सांप। भुजंग का मतलब, तो अभी हाथों को देखो साइड में लेकर आए, तो शरीर के साइड में, कंधों के साइड में, और ऐसे शरीर को उठा दे ऐसे पेट के ऊपर। ये देखो सांप ऐसे कन उठाता है, ऐसे हाथों को करें, नाभि से ऊपर का पूरा शरीर उठाए, तो इसको बोलते हैं भुजंगासन। बातचीत नहीं करें। चलो 5 4 3 2 1 डाउन। इसको एक बार फिर करेंगे। पेट में खिंचाव को महसूस करें। रेडी गो अप। ऐसे पूरा देखो, कमर से पेट पूरा ऊपर है, निगाह आपके सामने आसमान में देखे बादलों को। 5 4 3 2 1 डाउन। ये था भुजंगासन। अगला आसन है इस इधर से ही शलभासन। क्या है? शलभासन। उसको बोट पोज भी बोलते हैं। जैसे जब बोट पानी में होती है तो जरा सी टिकती है, बाकी दोनों तरफ से ऊपर रहती है ना। हाथों को सामने ले जाए, ऐसे पैरों को, पंजों को खींचे और ऐसे ऊपर हो जाए। देखो ठीक है, हाँ अभी पता लगेगा। चलो 5 4 3 2 1 डाउन। चलो एक बार फिर करेंगे। रेडी गो। 5 6 7 8 9 10 एंड 1। ठीक है, तो ये था, कौन सा था? शलभासन। अगला है सेतुबंध आसन। ऐसा है सेतु। सेतु का मतलब क्या होता है? ब्रिज। ब्रिज होता है ना, सेल्फी ब्रिज में गए हो कभी? हाँ वहां सब गए तुम।
चलो हम सीधे लेट जाओ आसमान की तरफ। पहले मेरे को देखे, सेतुबंद आसन ऐसे ही है। आप ऐसे आसमान की तरफ लेटे, फिर पैरों को फोल्ड किया और नीचे से टखने जो है आपके एंकल्स को पकड़ा और ऐसे उठ गए, तो ये सेतु बन गया। नीचे से पानी जा सकता है। चलो रेडी, अभी पलटी मार जाए और आसमान की तरफ मुंह आसमान की तरफ है। घुटनों को खड़ा करें और अपने पैरों से घुटनों को जो टखने हैं उनको पकड़े और ब्रिज पोज बनाए। सेतु बंद आसन, ये ब्रिज टाइप पोज हो गया, नीचे से पानी निकलने का। वेरी गुड, बहुत सुंदर कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा कर रहे हैं आप। 5 4 3 2 1 डाउन। ऐसे डाउन रहे। अगला जो आसन है वो है उत्तान पाद आसन। इसमें पैरों को उठाना है आपने, पैर सीधे कर लो, जमीन में पैर टिका ले, जमीन में पैर सीधे लंबा, पैर सीधे करें, एड़ियां जमीन में, पैर जमीन में। अब जो आपके हाथ हैं उसको अपने बैक के नीचे दबाएं और सिर्फ पंजों को जमीन से उठाएंगे 1 फुट के लिए। ठीक है, कितना उठाएंगे? 1 फुट। अभी पैरों को उठाए 1 फुट लीजिए और पंजों को खींचे सामने की तरफ, पंजों को सामने की तरफ खींचे। खाली 1 फुट उठाना है 30 डिग्री पे। 1 फुट उठाना। 5 4 3 2 1 डाउन। इसी पोज में रहे। ये जो आसन है ये आपके थाइस के लिए और आपकी कोर के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी इसी आसन से जाएंगे हम अर्ध हलासन में। अर्ध हल यानी आधा हल। अपने शरीर को हम एल शेप में बनाएंगे। अभी सब एक साथ मिलकर पैरों को 90 डिग्री पे खड़ा करेंगे। अभी जब मैंने 30 बोला था, अब 90 करें, तब 90 करिए। चलो रेडी गो। हाँ, 90 डिग्री पे खड़ा करिए पैरों को, 90 डिग्री पे। ये बोलते हैं अर्ध हलासन। 5 4 3 2 1 और डाउन। अभी अगला आसन है, पैर नीचे करें, हल आसन। हल आसन में क्या आपका पैर पूरा घूम के अभी 180 डिग्री जमीन पे, सिर के पीछे पैर आ जाएगा। ठीक है, चलो रेडी गो। ये देखो, उठाए पैरों को। वेरी गुड, देखो सब लोग कर रहे हैं आगे वाली लाइन में। पैरों को घुमा के पीछे लगाए। चलो वापस। वेरी गुड, डीएसपी साहब इतना सुंदर कर रहे हैं। चलो सभी बैठ जाए, अपनी जगह बैठ जाए, मेरी तरफ मुंह करके बैठ जाए, मेरी तरफ मुंह करके। चलो, कोई मुश्किल नहीं है। अभी मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ एक बार। अर्ध हलासन और हलासन है ना, और उससे पहले वाला आसन भी आपको कर देंगे, उत्तान पाद आसन। ये आसन शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए, जब आप उत्तान पाद कर रहे हो तो पैर, ये हाथ ऐसे या मैट को पकड़ ले, हाथ को अपने कुल्लों के नीचे दे और ऐसे 30 डिग्री पे कर सकते हैं ना ऐसा। ये आपकी जो कोर है इसको मजबूत बनाता है, इसको मजबूत बनाता है। डाउन। अभी अगला था अर्ध हलासन। फिर पैर ऐसे रखें और ऐसे कर ले, तो ये अर्ध हलासन हो गया। कर सकते हैं सभी लोग? वेरी गुड। फिर नीचे अभी अगला आसन था आपका पूर्ण हलासन या हलासन। उसमें क्या करना आपने, ये देखिए, पहले ऐसे लाए, ऐसे लाए, ऐसे लाए और धीरे 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 ऐसे तो क्या पैर पीछे, बस इतना आसान। चलो चलो अगला आसन करेंगे हम पवन मुक्त आसन। ठीक है, तो पवन मुक्त आसन में आपने क्या करना है, आराम से बैठे बैठे ये आपका पोज है और इन पैरों को ऐसे पकड़ना। आप ऐसे लॉक भी कर सकते हैं, ऐसे बैठ जाइए सभी, ऐसे खींचा और ऐसे बॉल की तरह रोल करना है। ऐसे देखो, रॉकिंग चेयर होती है ना, ऐसे। चलो शुरू करो। ये भी डाइजेशन के लिए अच्छा है, पेट के विकारों के लिए अच्छा है। ये
जिसको पेट की गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी इसको कर सकता है, 10-20 बार करिए। चलो लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो बैठ जाए इसी हालत में। अभी बैठी हालत में लास्ट जो आसन है वो है शव आसन। कौन सा आसन है? क्या समझते हो शव आसन से? शव मतलब क्या होता है? मुर्दा। जैसे वो हिलता नहीं है वैसे ही नहीं हिलना, बस ऐसे बिल्कुल ऐसे लेटने हैं, हाथ बगल में, मुंह ऊपर, सिर्फ सांस चलता रहेगा और कोई आवाज नहीं। चलो करिए शव आसन। 10 सेकंड के लिए ऐसे लेट जाएं, आंखें बंद कर लें, कोई बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, सिर्फ जो नेचुरल साउंड्स हैं उनको सुने। जो चिड़ियों की चहचहाट है, जो ये पत्ते हिल रहे हैं आपस में, हवा चल रही है, उसको महसूस करें। नॉर्मल सांस लेते रहें और इस क्षण को एंजॉय करें। चलो वापस सभी लोग बैठ गए आप अपनी जगह पे। चेहरा मेरी तरफ। अभी सब क्रॉस लेग होके बैठ जाए। है ऐसे जाते ना पहले पुराने जमाने में, गांव में जाके भोज में जाते थे। अब तो सब बुफे सिस्टम हो गया, खड़े होके खा लेते। पहले ऐसे बैठते थे पंडित लोग या जो भी, ऐसे इसको बैठ सकते हैं, ठीक है ना। आप विश्राम की मुद्रा में बैठिए और जो हाथ है वो ज्ञान मुद्रा में। ऐसे ज्ञान मुद्रा यानी देखो, जो तर्जनी उंगली है अंगूठे को ऐसे करें, तीनों उंगलियां सीधी हैं, इनको अपने यहाँ पे टिका। चलो करिए सब लोग। अभी हमने किया था योग। क्या किया था? योगासन। योगासन क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों की मजबूती के लिए, उनकी कसरत के लिए है। अब करेंगे हम थोड़ा प्राणायाम। प्राणायाम, प्राण यानी हवा। जो हमारा शरीर है जब तक हवा है उसी से चल रहा है, नहीं तो हम फिर मृत हो जाएंगे, फिर सीधे शवासन में और शमशान में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम 4 आसन करेंगे। सबसे पहले कपालभाति। कमर आपकी जो बिल्कुल सीधी है, पूरा हाथ ऐसे है ज्ञान मुद्रा में, और आपने मुंह बंद करके नाक से सांस फेंकना है। तो जो भरने की प्रक्रिया वो अपने आप हो जाएगी। एक बार मुझे देखें और फिर हम इसको करेंगे कम से कम 30 बार, ठीक है। देखिए कर पा रहे हैं? चलो एक साथ शुरू करेंगे, कम से कम 30 बार करेंगे इसका एक सर्किट में। चलो रेडी गो। करें सभी बच्चे? करते रहे। आप 1 मिनट में कम से कम ये 100-125 बार कर सकते हैं, ठीक है। और जो उस कला में ज्यादा पारंगत है वो 170-80 बार कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे सांस मजबूत होता है। आप छोटे छोटे सांस भाग दौड़ करते हो, शॉर्ट स्प्रिंट्स मारते हो, कोई इंटेंस गेम खेलते हो, बास्केटबॉल वगैरह, बैडमिंटन, तो आपको मजबूती प्रदान करता है। चलो विश्राम। एक बार फिर करेंगे हम इसको 30 रिपीटेशन। वही सर्कल, हाथ आपके ऐसे ज्ञान मुद्रा में, तीनों उंगलियां जमीन की तरफ, अंगूठा और तर्जनी उंगली का चक्कर, और चुपचाप वो भी करेंगे। चलो रेडी गो। आंखें बंद कर सकते हैं चाहे तो आप। चलो आराम से। तो ये था हमारा कपालभाति। अब अगला है
अनुलोम विलोम। जैसे होता है ना पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द, उसी प्रकार से अनुलोम विलोम जो एक क्रिया है उसकी विपरीत क्रिया, ठीक है, उसमें ऐसे ही रहना। आपने जो आपकी 2 उंगलियां हैं तर्जनी और जो मध्यमिका है उनको फोल्ड करना है, और छोटी उंगली को जो अंगूठे जो रिंग फिंगर है इसको खोलना है, या किसी को भी खोल सकते हैं पर इसको खोले। अंगूठे को से दाहिनी तरफ के नाक को बंद करें, हाथ ऐसे पहले देखते रहे, बाएं नाक से सांस ले, मेरे हाथ के इशारे से समझ लेना सांस ऊपर जा रहा है, ऐसे बोले मत नीचे। बाएं तरफ से सांस ले, फिर बाएं उंगली से इसको बंद करें, क्षणों के लिए रोके, और फिर दाहिनी तरफ से इसको छोड़ दें। फिर दाहिनी तरफ से ले, अंगूठे से बंद करें और फिर छोड़ें। कर पाएंगे? चलो, नाक को बंद करें, दाहिनी तरफ से नॉर्मल सांस लेना शुरू करें। चलो 10 बार। करते रहिए, ये 1 मिनट में आप 5 या 6 बार करना है, बहुत ही आराम से। एक बार सांस भरना है, चंद सेकंड के लिए उसको रोकना है, और फिर दूसरी तरफ से छोड़ना है, फिर दूसरी तरफ से भरना है, फिर क्षण भर के लिए रोकना है, और फिर उसको नीचे छोड़ना है। करते रहे 10 बार, और ऐसे ही करें। तो ये था आपका अनुलोम विलोम। चलो भी आराम से रुक जाए। अभी अगला है शीतली प्राणायाम। क्या नाम है प्राणायाम का? शीतली, मतलब शीतलता आपको प्रदान करता है। जब ज्यादा गर्मी रहती है, अभी तो थोड़ा शांति हो गई यहाँ पे, तो इसमें मुद्रा आपकी ही रहेगी ज्ञान मुद्रा। आपने जीभ को बाहर निकालना है, उसको पाइप की तरह बनाना है, सांस लेना है, जीभ को फोल्ड करना और नाक से सांस छोड़ना। ठीक है, पहले देखेंगे फिर उसको करेंगे। तो देखिए, ऐसे जीभ को बाहर निकालेंगे, हरी समझ में? जीभ को बाहर निकालना, थोड़ा पाइप की तरह गोल करना, सांस खींचना, जीभ को भी लेना और फिर नाक से सांस को छोड़ना। चलो शुरू करें। पांच बार और करेंगे। जीभ को विसल की तरह बनाए, ऐसे पाइप की तरह। सांस ले, जीभ को बाहर निकाले, सांस ले और नाक से छोड़े, जीभ से ले। इससे क्या ठंडक जाती है। आपने देखा होगा श्वान जो होता है, श्वान क्या होता है, क्या मतलब है श्वान का? कुकुर है। वो जीभ बाहर निकाल के सांस लेता है, तो जो हवा में नमी होती है वो जीभ पे आ जाती है, तो उसको गर्मी नहीं लगती। ज्यादा गर्मी में आप देखते हैं तो श्वान ऐसे ही करते हैं। ठीक है, चलो अभी अंतिम जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी। क्या है? भ्रामरी का है मतलब ये भ्रमर शब्द से निकला है। भ्रमर यानी भौरा। भौरा जब आवाज करता है उसी प्रकार से ये सबसे लाभदायक प्राणायाम है। इससे क्या आता है, आपके मस्तिष्क में शांति आपको महसूस होगी, और एकदम मस्तिष्क के अंदर ही आपको जो सांस लोगे आप भरोगे, उसकी हल्का सा वाइब्रेशन या इको आपको सुनाई देगा। इसके लिए क्या करना है, आपने आराम से पहले देखे समझे। जो उंगली है, अंगूठा जो आपका है, वो जो कान के ढक्कन है उसको आपने बंद करना है। अभी पहले देखे नमूना देखे। कान के जो ढक्कन है, जो दिखाई दे रहा है, उसको बिल्कुल बंद करना ताकि आपको बाहर की आवाज में सुनाई दे। फिर जो ये उंगलियां हैं, सबसे ऊपर वाली आंख पे, फिर ये नाक पे, फिर ये मूंछ की जगह और ये ठुड्डी पे। कान बंद और नाक से सांस लेना है, और नाक से ओम या भंवरे की तरह निकालना। पहले देखे, बाहर की आवाज सुनाई नहीं देगी, फिर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले सांस भरेंगे फिर छोड़ेंगे, और आवाज देखना, महसूस करना।
नाक से ही सांस भरना है। कर सकते हैं? चलो कान के जो कवर है इनको बंद करें और उंगलियां सारी ऐसे, आंखें खुली भी रख सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। नाक से लंबा सा सांस भरें और फिर ओम या भंवरे की तरह गुंजन के साथ इसको छोड़ें। आवाज मेरे को सुनाई देनी चाहिए सबकी। वेरी गुड। ओम के साथ, भंवरे की आवाज के साथ इसको छोड़ें और करें। करते रहे 5 बार। वेरी गुड। लास्ट 3। चलो आराम से। अच्छा लगा कुछ आज ये करके? सही। हमें 45 मिनट हो गए करते हुए। कुछ अच्छा महसूस हो रहा है? बताइए। ऐसा तो नहीं गाली दे रहा हूँ संडे खराब कर दिया है? चलो वेरी गुड। ये करना है। देखो जो योग प्राणायाम है ये ऋषि मुनियों के वक्त से करते आ रहे हैं। अभी पैरों को ऐसे खोलने आप और ऐसे पंजों को मिला के बटरफ्लाई भी करते रहे और मेरी बात भी सुने, ठीक है? थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, थाइज को रिलैक्स करें। तो इससे आपको 3 चीजें मिलेंगी योगा से, है? फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस और यू विल बिकम मॉरली स्ट्रेट। आप के मन में ईमानदारी और देश प्रेम की भावना भी आएगी। जब आपका मन शांत होगा, चित्त शांत होगा तो आप सब अच्छे ही काम करोगे, ठीक है? सो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस एंड बीइंग मॉरली स्ट्रेट। अभी पैरों को थोड़ा ऐसे सीधा कर ले, हाथों को ऐसे टिकाए और पैरों को ऐसे ऐसे थोड़ा पंजों को घुमाए थोड़ा सा, या ऐसे कर सकते हैं आप, करिए ऐसे थोड़ा सा, या ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। जैसा भी महसूस करें थोड़ा सा अपने आप को हिला ले, ठीक है ना? तो दिन में हमारे तकरीबन 24 घंटे हैं या कम ज्यादा है किसी के? सभी के 24 घंटे हैं। तो उसमें जब भी वक्त मिलता है सुबह उठ के 10 मिनट जल्दी उठे, 15 मिनट जल्दी उठे और अपने शरीर के लिए 15-20 मिनट निकालें। बाकी दिन भर आप कोई गेम खेलें, कोई काम करें या कोई स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, लेकिन 15 मिनट अपने लिए आप ये योगा प्राणायाम 2-4 जरूर करें। तो आप धीरे धीरे 2 महीने में, 4 महीने में आपको अपने शरीर में बदलाव और आप में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है? चलो इसी के साथ सभी लोग खड़े हो जाएं। हम अब इसके अंतिम चरण में हैं। अभी हम 2 काम करेंगे। अभी ये सब लोग इधर दिखाई दे रहा है, एक मेरे से पेड़ की लाइन है, दिखाई दे रही है आपको? इससे जो इधर वाले हैं ना, चलो इधर नहीं, ये जो बीच का रास्ता है ना, ये आधे बच्चे इधर हो गए, आधे मेरे को पूरी गली नजर आनी चाहिए। आप इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ। देखो ऐसे थोड़ा सा मेरे को एक गली टाइप बनाओ, ऐसे दोनों तरफ हो जाओ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों तरफ, यस। मेरे को इधर वाले और इधर वाले अलग अलग नजर आए। लास्ट के बच्चे थोड़ा फासला करो, बीच में गली समझते हैं ऐसे। अगर मैं दौड़ के आऊं तो रास्ता क्लियर होना चाहिए, ठीक है? चलो हाँ ऐसे करो रास्ता। थोड़ा लास्ट के खुल जाओ सड़क पे। चलो वेरी गुड, शाबाश। खड़े रहो अपनी जगह जैसे भी। अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे सबकी खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हाथ जोड़ के, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुख हो या सभी को सुख हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा देखें, अच्छा महसूस करें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, है ना। सर्वे सुखन्तु, अभिनय सब सुख रहे और माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, हे माँ हे प्रभु किसी को इस जिंदगी में दुख ना हो। ठीक है। अभी जो लास्ट आसन है उसका नाम है हास्य आसन। क्या नाम है? हास्य आसन मतलब हंसने का। चलो हाथ कमर पे ले जाओ और सभी एक साथ हंसेंगे, बिल्कुल जितना खुल के हंस सकते हैं। दिन भर तो तुम ऐसे गंदी शक्ल बना के घूमते ही रहते हो। चलो रेडी गो। चलो मजा नहीं आया। चलो अभी देखो, ये रास्ता मैंने इसलिए बनाया था, ये मेरी लेफ्ट टीम है। कौन सी टीम है? और ये राइट टीम है। अभी मुकाबला होगा दोनों टीम में, ठीक है। जब मैं ये हाथ ऊपर करूंगा तो ये हंसेंगे और फिर डाउन तो बंद, फिर इधर वाले। तो मैं देखूंगा किस पार्टी में ज्यादा दम है, ठीक है। चलो ओके, रेडी गो। लेफ्ट। मजा नहीं आया। अब ये हमारे एसडीओ साहब की टीम है, तो देखता हूँ जितना इनमें दम है उतना इसकी टीम में भी दम है कि नहीं। कोई पीछे रेडी है? येलो टी शर्ट, आवाज नहीं आ रही। ये हमारा काठी जोरिया, थोड़ा खा पी गया कि नहीं कुछ? चलो ये राइट वाली टीम रेडी गो। इतना तो अकेला ही मैं हंस रहा था। चलो लास्ट में 3 बार सभी लोग मिलजुल के करेंगे। तैयार है सभी? हाय सबोश। फिर रिफ्रेशमेंट भी देने का मन नहीं कर रहा मेरा आपको। चलो रेडी गो। चलो थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक बधाई, और इसी के साथ फादर्स डे के भी बधाई। और जो मैंने बोला था घर जाके अपने पिता के पैर छुए, माँ के पैर छुए, उनका धन्यवाद बोले जिन्होंने आपको इस दुनिया में लेके आए, आपको इतना अच्छा लालन पालन और इतनी परवरिश दे रहे हैं, और उनका हमेशा शुक्रिया अदा करें, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू। जय।